TDS and TCS rates reduced by 25%. It's a big news. पर ये बिग न्यूज़ आपके लिए कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है या फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी पे कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगी, आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरभि एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वन मोर चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 14th of May 2020 निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया कि टीडीएस और टीसीएस के रेट्स को रिड्यूस किया जाएगा 25% तक, और ये रेट्स जो होंगे वो एप्लीकेबल होंगे फ्रॉम 14th of May 2020 टू 31st March 2021, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर के 2021 तक। तो चलिए अब बात करते हैं कि रिड्यूस्ड रेट्स किस किस सेक्शंस पे एप्लीकेबल होंगे। तो अदर देन सैलरी, ये रिड्यूस्ड रेट्स टीडीएस के सारे ही सेक्शंस पे एप्लीकेबल होंगे। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ रेंट, जब भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं तो उस केस में अगर रेंट का अमाउंट एक थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है तो उस पर 10% रेट के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होता था। सेम विद द केस ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स, उसमें भी 10% रेट के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होता था। अब जो कि होगा 7.5% के हिसाब से, क्योंकि रिड्यूस्ड रेट्स है। तो चलिए अब बात करते हैं कि रिड्यूस्ड रेट्स आपको क्या फ़ायदा देंगे। गवर्नमेंट ने टीडीएस और टीसीएस के रेट्स इस ऑब्जेक्टिव से रिड्यूस किए कि आपको इस महामारी के केस में फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन से बचाया जा सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैश लिक्विडिटी प्रोवाइड की जा सके। अब वो कैसे, तो चलिए समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो जब भी हम हमारी सेविंग्स को बैंक्स के पास या फिर पोस्ट ऑफिस के पास लेके जाते हैं इन फॉर्म ऑफ एफडी, तो उस एफडी पर एक इंटरेस्ट हमें मिलता है, और वो इंटरेस्ट अगर एक थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होता था, जो कि होता था 10% रेट के हिसाब से। तो अगर मेरा 45,000 का एफडी इंटरेस्ट है और उस पर 10% का टीडीएस डिडक्ट होता है तो वो होगा 4500 रुपये का। बट अब करंट सिचुएशन में यही 45,000 पे 7.5% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होगा, जो होगा 3,375 रुपये का। तो सीधा सीधा मेरा टीडीएस पे सेविंग हो जाएगी 1125 रुपये की, मतलब मुझे 1125 रुपये कम देने होंगे गवर्नमेंट को, और इसकी वजह से मेरी कैश लिक्विडिटी मेंटेन हो जाएगी। तो ये तो हो गई एडवांटेजेस की बात। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमारी टैक्स लायबिलिटी पे इसका क्या एडवर्स इफेक्ट होने वाला है। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे है कि रिड्यूस रेट्स ऑफ टीडीएस का मतलब ये नहीं है कि मेरी जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, बल्कि होगा ये कि मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब वो कैसे, तो उसी एफडी वाले एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले मेरा 60,000 की एफडी इनकम पे 10% के हिसाब से अगर टीडीएस डिडक्ट होता तो 6,000 का टीडीएस डिडक्ट होता, और अब 60,000 के ही एफडी के इंटरेस्ट पे 7.5% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होगा तो वो 4,500 का होगा। तो इसका मतलब मेरे सीधे सीधे 1,500 रुपये कम डिडक्ट होंगे। अब इसकी वजह से होगा ये कि मेरी जो टोटल इनकम होगी वो बढ़ जाएगी, और उसके कारण मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये टीडीएस के रिड्यूस रेट्स हैं उसका कॉम्पनसेशन मुझे सेल्फ असेसमेंट टैक्स ज़्यादा पे करके करना होगा। अब यहाँ पे सेकंड एडवर्स इफेक्ट हो सकता है एडवांस टैक्स लायबिलिटी का। एडवांस टैक्स लायबिलिटी जब अराइज होती है कि मान लीजिए एक इंडिविजुअल की टोटल टैक्स लायबिलिटी एक्सीड कर जाती है 10,000 के अमाउंट को, तो उस केस में उस पर्सन को एडवांस टैक्स लायबिलिटी एप्लीकेबल हो जाती है। तो अब जब मेरा टीडीएस कम डिडक्ट हुआ है तो मेरी टोटल इनकम बढ़ जाएगी, उसकी वजह से मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी बढ़ सकती है। तो इस केस में मेरे ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी भी अराइज हो सकती है। तो ये तो हो गई एडवर्स इफेक्ट्स की बात। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो इस अनाउंसमेंट से हम नोट कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे ये है कि टीडीएस के रिड्यूस रेट्स के कारण ऐसा हो सकता है कि मेरा जो टैक्स लायबिलिटी है वो हाईएस्ट स्लैब रेट में चला जाए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि लायबिलिटी ऑफ एडवांस टैक्स अराइज हो सकता है मुझे, और ये जो भी रिड्यूस रेट्स रहेंगे वो इफेक्टिव रहेंगे 14 मई 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टीडीएस के जो रिड्यूस रेट्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे अंडर सेक्शन 26AA,
यहाँ पे होता ये है कि अगर आप रेसिपिटेंट हैं किसी भी इनकम के, अगर आप अपने डिडक्टर को अपना पैन नंबर सबमिट नहीं करते हैं तो उस केस में आपका TDS डिडक्ट होता है 20% रेट के हिसाब से। तो उस केस में कोई भी रिडक्शन नहीं दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे कीजिए लाइक और मुझे अपने व्यू पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर कीजिए और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना दिखाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।